साथियों नमस्कार भाई। बहुत सारे प्रश्न थे कि सर बिना हीट के क्या हम एआई करवा सकते हैं क्या। ये वाकई गंभीर प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और बिना हीट के कैसे एआई करवा सकते हैं, ये पूरी बातें आप सुनिए। मैंने एक वीडियो बनाया था और आज मैं दो फैक्टर ऐसे आप लोगों के सामने रखूंगा जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और बिना हीट के आप एआई भी करवा सकेंगे। उनमें से पहला जो फैक्टर है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसका नाम है जीपीजी। यानी ये जो जीपीजी है, जीपीजी यहां पर देखिए, जी मतलब गोनाडोट्रोपिन लगाना है। गोनाडोट्रोपिन जो इंजेक्शन आते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो लगाना रहता है। और उसके बाद पी यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन लगाना रहता है। उसके बाद लगाना रहता है वापस गोनाडोट्रोपिन। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें हर एक इंजेक्शन को मैंने मात्रा सहित आपको समझाया है। मोहन भाई वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डालना ताकि सभी देख सके। तो जेपीजी प्रोटोकॉल के बारे में आप पहले से परिचित हैं, लेकिन मेन बात जो आती है आज के इस वीडियो की वो है कि क्या जीपीजी के बिना भी आप बिना हीट के एआई कर सकते हैं क्या। तो वहां एक विशेष बात मेरी सुनिए, जो होती है जानकारी के अभाव की वजह से। किस कारण से होती है? अगर आपके पास जानकारी है, नॉलेज अगर आपको है तो गलती नहीं करेंगे। एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं शांत हीट। क्या बोलते हैं? शांत हीट। शांत हीट का मतलब होता है साइलेंट हीट। यहां साइलेंट हीट को कई लोग समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि साइलेंट हीट के भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई दे जाते हैं। कौन सा लक्षण है? वो लक्षण होता है जैसे साइलेंट हीट में जो होगी, दूध देने में आनाकानी करेगी, बिना समय पाउसी हुई रहेगी, और नर पशु की तरफ आकर्षित होगी, और हल्के हल्के पारदर्शी डिस्चार्ज वो देगी, और खाने को भी बिखेर देगी, और उसका जो स्वभाव है वो चंचल हो जाएगा। लेकिन ये जो लक्षण आते हैं ना, वो कई बार स्पष्ट नहीं आते हैं। चूक कहां होती है? स्पष्ट लक्षण होते नहीं है और साइलेंट हीट को भी आप पहचान नहीं पाते, तो फिर क्या करें? ऐसे में बिना हीट के, अब आपने कह दिया अगर हीट में तो आई नहीं तो फिर एआई कैसे करवाएं। कई ऐसी भैंसें हैं, गायों में ये समस्या कम है, भैंसों में ये समस्या ज्यादा है कि वो क्या करेगी, साइलेंट हीट के लक्षण भी नहीं दिखाएगी। आपने जीपीजी करवा लिया, उसके बावजूद वो कोई लक्षण नहीं देगी। तो ऐसे में बिना हीट के एआई कैसे करें? एक विशेष बात आप समझिए कि जो भी गाय भैंसे हैं उनका जो हीट साइकिल होता है, फिर से हीट को जो दोहराती है, वो समय होता है दोस्तों 21 दिन। यानी नॉर्मली 21 दिन से कोई भी गाय भैंस अपना हीट साइकिल, अपना एस्ट्रल साइकिल कंप्लीट करती है और फिर से वो हीट में आती है। यानी एक हीट से दूसरी हीट के बीच का अंतर कितना होता है? 21 दिन का होता है। तो यहां आपको क्या करना है कि 21 दिन, हर 21वें दिन आपने जब छोटे मोटे लक्षण पिछली बार देखे थे, तो उसके ठीक 21 दिन बाद ये लक्षण फिर से प्रकट होंगे। लक्षणों का आपको पता ही नहीं चलता, तो आप क्या करेंगे? सुबह सुबह, ये हमेशा की प्रैक्टिस होती है, जो अच्छे डेयरी फार्मर हैं वो सुबह सुबह जिस गाय को आपने बहुत सारी दवाएं दे दी, जिस भैंस को बहुत सारी दवाएं दे दी और वो ना हीट में आ रही है, ना आप एआई करवा पा रहे हैं, वहां आप सुबह सुबह क्या करेंगे? उसके जो वल्वर पार्ट है, वल्वर पार्ट का मतलब है जहां से वो पेशाब करती है, उस पार्ट को आप खोलिए। सुबह सुबह खोल करके एक बार देखिए, वहां आपको हल्का चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ मिलेगा, यानी अंदर से चिपचिपाहट होगी। और ये जो चिपचिपाहट है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी हीट में नहीं है, हीट में रहती है, लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चलता। तो ये जो चिपचिपाहट अगर नजर आ रही है, तो उस स्थिति में आप उसे भैंसे के पास ले जाएं, आप उसे सांड के पास ले जाएं, या आप पशु चिकित्सक को बुलवाएं।
वो अगर बच्चेदानी को चेक करेंगे तो बच्चेदानी खुली मिलेगी, और बच्चेदानी अगर खुली मिलेगी तो भाई यही हो जाएगी। ये होता है जीपीजी प्रोटोकॉल में भी। क्या होता है, जैसे जीपीजी प्रोटोकॉल जो है वो 10 दिन चलता है, और 10 दिन बाद जो लास्ट इंजेक्शन इसका लगता है उसके ठीक 24 घंटे बाद एआई करनी होती है। तो वहां पर भी ऐसी ही कंडीशन मिलती है, हल्की चिपचिपाहट मिलती है, और उस कंडीशन में अगर एआई कर दी जाती है तो भाई वो कंसीव कर जाती है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए, बिना अगर कंप्लीट अंदर से कोई साइकिल ही नहीं चला तब एआई नहीं होती, लेकिन जिनको आप दवा वगैरह देते हैं ना, उनके ये साइकिल चलता है। साइलेंट हीट के लक्षण आते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सुबह के समय आप वल्वर पार्ट को खोल करके देखिए, तो वहां आपको चिपचिपाहट नजर आएगी, आप एआई करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी बीमारियों के बारे में, सभी दवाओं के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप रामावत एनिमल ऐप पर आइए। रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 5 तारीख से A to Z डेयरी का सेशन शुरू होता है, तो वहां जाकर के आप अपनी कंप्लीट जितनी समस्याएं हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर रोज रात 10 बजे मैं फ्री लाइव भी आता हूं, आप लोगों से बातें करता हूं, तो वहां आकर के भी आप अपनी समस्या साझा कर सकते हैं।